अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। क्या आप अपने पट्टे मजबूत करना चाहते हैं तो जनाब ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आज हम जिस सब्ज़ी का तज़किरा करने लगे हैं वो है जनाब गाजर। तो हमने कहा कि इसके हवाले से आपके सामने गुफ्तगू भी करें और इसके मुतल्लिक आपको आगाही भी दें, ताकि आप इसका इस्तेमाल कर सकें और बेहतर नताइज हासिल कर सकें। अरबी ज़बान में इसको जज़र कहा जाता है और जनाब फ़ारसी ज़बान में इसको ज़रदक व गज़र कहा जाता है। गुजराती ज़बान में इसको गजर कहा जाता है और जनाब अंग्रेज़ी ज़बान में इसको कैरेट कहा जाता है। अमूमन तौर पर इसकी दो किस्म होती है, एक देसी और एक वलायती। जहाँ तक इसकी रंगत का ताल्लुक़ है तो देसी जो होती है वो स्याह सुर्खी माइल बैंगनी बदनुमा होती है, और जनाब हम तज़किरा करें वलायती का तो ये ज़र्द और सुर्खी माइल होती है, खुशनुमा होती है, जायके में शीरी होती है। जहाँ तक इसके मिजाज का ताल्लुक़ है, ये मिजाज जो है इसका गरम और तर होता है। मकाम पैदाइश जहाँ तक कहें तो ये पाको हिंद में वाफिर मकदार में पाई जाती है। फ़ायदे का जहाँ तक तज़किरा करूँ तो लोग इसके मुरब्बे भी बनाते हैं, लोग गाजर का हलवा भी सर्दियों में बना के खाया जाता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो है बहुत ज़्यादा मादनियात फास्फोरस पाया जाता है, विटामिन ए और विटामिन ई बकसरत इसके अंदर पाया जाता है। या हम यूँ कहें कि विटामिन ए जो है वो इसका अहम जुज़ है, और इसके अलावा इसमें फ़ाइबर भी बहुत मकदार में पाया जाता है। यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि इसके जो बीज होते हैं वो पेशाब की जलन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और मकवी असाब भी हैं। जिन लोगों को पेशाब में जलन रहती है तो वो इसका इस्तेमाल करें, और जिन लोगों को यूरिन कम आता है तो वो इसका इस्तेमाल करें ताकि उनका यूरिन का मसला जो है वो हल हो जाए। इसके अलावा जो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जनाब वो आँखों के लिए किया जाता है। इससे आँखें बहुत ज़्यादा जो है बेहतर होती हैं इसके इस्तेमाल से। इसके अलावा जो माएँ दूध पिलाती हैं उनके लिए ये गाजर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से उनकी कमी दूध का जो मसला है वो हल हो जाता है। यहाँ आपको बताता चलूँ जनाब गाजर का जूस जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो मैदे में कैंसर से बचाव के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है गाजर का जूस। तो आप गाजर का जूस जो है रोज़ाना इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और कैंसर से आप बच भी सकते हैं। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होता है तो ये जिगर और मैदे से फासिद मादा भी निकालता है। इसके अलावा ये हड्डियों को भी मजबूत करता है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सर्दियों का मौसम भी है, ये वाफिर मकदार में पाई भी जाती है, तो मैं आपको जो है कहूँगा कि इसका इस्तेमाल अपने रोज़मर्रा की रूटीन में रखें ताकि आप इसके फ़ायदे हासिल कर सकें। इसके अलावा जनाब जो ख़वातीन अपने आप को खूबसूरत देखना चाहती हैं वो गाजर का इस्तेमाल ज़रूर करें। रोज़ाना 1 गिलास गाजर का जूस पिएँ, इससे उनके चेहरे पर निखार भी आएगा और उनका खून भी साफ़ होगा। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये दिल के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसको आपने जो है रोज़ाना आप इसका इस्तेमाल करें, सुबह और शाम भी आप ले सकते हैं, तो उससे ये होगा कि आपको बहुत सारे अमराज से महफूज रहेंगे। अब चलते हैं जनाब इसके नुकसान की तरफ। तो जनाब छोटे बच्चों को ये ज़्यादा ना इस्तेमाल कराया जाए, क्योंकि इससे उनका सीना जकड़ा जा सकता है, और जो लोगों की शुगर जो है हाई होती है वो भी इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें मिठास होती है, जायका चूँकि इसका शीरी होता है, तो इसलिए वो इसका इस्तेमाल ना करें, इसलिए इससे इनकी शुगर बढ़ सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी पिछली वीडियो की तरह। जाते जाते मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं शुगर की बात कर रहा हूँ तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए मैंने मेथी के ऊपर एक वीडियो बनाई है, उसमें एक ऐसा मैंने नुस्खा बताया जिससे आपकी शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दिल की को भी मजबूत करता है, तो फरीका हमने एक वीडियो बनाई है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मुझे अब आप इजाज़त दें, मैं आपका हर बिलिस हकीम महर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।